नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. Dipole, that means the magnetic dipole, and that dipole is placed in a magnetic field, uniform magnetic field. किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है. ये डाइपोल के वजह से है. डाइपोल कह सकते हो आप, बार मैग्नेट कह सकते हो, शॉर्ट बार मैग्नेट, राइट. तो डाइपोल के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो डिस्कस किए उसमें हमने फाइंड आउट किए कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी अगर डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को किसी थीटा एंगल से रखते हैं, राइट, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पे जो टॉर्क एक्ट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू mv sin थीटा, राइट. अगर वो स्मॉल एंगल डिस्प्लेस्ड हो, थीटा की जगह वो स्मॉल एंगल d थीटा डिस्प्लेस्ड हो, देन टॉर्क विल बी d tau, right, d tau, a small torque, that is d tau is equal to mv sin theta into d theta. अगर उसकी जो रोटेशन हो, जो मूवमेंट हो, अगर वो स्मॉल एंगल हो, देन दैट विल बी दिस. तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि बेसिकली जो टॉर्क है दैट इज एक तरह का फोर्स है ना. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. तो ये कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने किसी डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को, बार मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर रखे हैं, अगर उस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है टाउ दैट इज mv sin थीटा, तो उसके ड्यूरेशन में उस पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड व्हाट विल बी दैट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी फोर्स, टॉर्क, and that torque is that physical quantity which try to rotate the object, which generate the rotational motion in the body, right. तो वो वर्क होगा कितना है. therefore the total work done in rotating the dipole को, मान लो कि एक थीटा 1 एंगल है और एक दूसरा थीटा 2 एंगल है, तो दो एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक उसको रोटेट करने में, दैट मींस कि टॉर्क अप्लाई किए रोटेट करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. तो सिंपल आप इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 dW, है ना, ये dW, राइट. तो थीटा 1 टू थीटा 2 ये इंटीग्रेट कर दिए. अब dW की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यहाँ पर ये dW है, ये शायद मैंने dW बोल दिया. dW इज इक्वल टू ये फोर्स हो गया, दैट मींस कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा इनटू वो डिस्प्लेस हुआ कितना एंगल d थीटा, राइट. तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह ये आ गया mv sin थीटा d थीटा. तो यहाँ पर ये दो क्वांटिटी तो इंटीग्रेट होंगे नहीं, इसको हमने बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया. mv sin थीटा d थीटा इंटीग्रेट होगा. अब ये इंटीग्रेशन इतना सिंपल है कि आप इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस cos थीटा. माइनस कॉस थीटा, राइट. तो यहाँ पर हमने माइनस कॉस थीटा रख दिया और लिमिट अप्लाई कर दिया थीटा 1 टू थीटा 2. तो ये बहुत ही इजी डेरिवेशन हो गया कि माइनस बाहर कर लिया हमने, माइनस md हो गया. एक बार थीटा की जगह थीटा 2 रख दिया, माइनस एक बार थीटा की जगह थीटा 1 रख दिया, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ गया. तो ये हमें मालूम है कि दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द potential energy. Therefore potential energy is equal to work done, and that is equivalent to minus mg cos theta 2 minus cos theta 1. अब यहाँ पर याद दिलाऊं कि ये बिल्कुल सिमिलर आपने डेरिवेशन एक्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी इसमें डिफरेंट होंगे,
बट कॉन्सेप्ट इसका सेम रहेगा कि यहाँ पर आपने क्या ड्राइव किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, माइनस पी और ई, माइनस पी ई और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आप एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, that is the potential energy in the case of dipole when that dipole is placed in a uniform magnetic field. तो यहाँ पर अगर कंडीशन हमें अप्लाई करना है कि when थीटा 1 is equal to 90 डिग्री and थीटा 2 is equal to थीटा, तो सिंपल सा एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर हमने थीटा 1 की जगह तो 90 कर दिया तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया तो ये हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्पेशल केसेस भी हम कर सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, ये है कि वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस एम बी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम बी। और उसी तरह से थीटा 90 डिग्री कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। और फिर लास्ट केसेस में थीटा अगर 180 डिग्री रख देते हैं तो cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 रखेंगे तो ये तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब वो डाइपोल 180 डिग्री, जस्ट अगर डाइपोल इस तरह से हो जाए, पहले तो हमने ऐसे किया था, वो डाइपोल रोटेट होकर के इस डायरेक्शन में हो जाए, राइट। मतलब ये जो एंगल है दैट विल बी 180 डिग्री, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, mb होगा, और जो मिनिमम होगा दैट विल बी 0 डिग्री पे, यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हमने डाइपोल को रख दिया तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट potential energy of a dipole when it placed in a uniform magnetic field. Potential energy T is equal to minus mb cos theta. Work done भी इतना ही होगा, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।